हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 14 का क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 13 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्शल आर्ट और भारतीय पोशाक के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है चित्रकला और लोक कला के बारे में दिया गया है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राज्य और लोक कला के बारे में, तो पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की लोक कला जो है कलमकारी और मुग्गलू है। तो इसे याद करने के लिए जो हम लोग जो है आंध्र प्रदेश को अंधे से रिलेट कर सकते हैं। और अंधे लोग जो होते हैं कभी भी कलम से लिख नहीं सकते हैं, तो कलम से हो गया कलमकारी। और अंधे लोग जो होते हैं मुंह को गला कहते हैं, यानी मुगलू से हो गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बिहार की। तो बिहार में है मधुबनी जो कि मिथिला, और उसके बाद अरिपन और गोदना, ये सभी लोक कला जो है बिहार में फेमस है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो बिहार को जो है ब्याह से रिलेट करेंगे। और ब्याह के बाद जो है मधु बनती है बहू, और उसके बाद जो है उसके गोद में क्या किया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो मधुबनी से हो गया मधुबनी, और अर्पण से हो गया अरिपन, और गोद में से गोदना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड और बिहार की। तो झारखंड और बिहार में जो लोक कला है वो जादू पाटिया पैतकड़ है। तो इसमें हम बात करते हैं बिहार को जो है दो भागों में बांटा गया, यानी दो भागों में बांटा गया, और उसके बाद जो है झारखंड को क्या किया गया, पैदा किया गया। तो पैदा कर से हो गया पैतकड़, और दो भागों में बांटा गया यानी कि जादू पटिया। ये सभी कहाँ का है, तो झारखंड और बिहार का लोक कला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो है रंग वाली और कसूती जो लोक कला है ये जो है फेमस है। इसमें हम बात करते हैं तो जो रंग वाली यानी गोरे रंग वाली जो महिला होती है और जो कसूती होती है वो क्या करती है, नाटक करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो है अड़ोप, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा जो है लोक कला फेमस है। इसे याद करने के लिए जो है हम लोग याद कर सकते हैं हिमा और आंचल, जो दो नौटी लड़कियाँ हैं, वो जो है रूफ पर बैठकर क्या करती है, गुलेर चलाती है। और पहाड़ी पर आने वाले लोगों पर क्या करती है, गुलेर मारती है और पूछती है कहाँ गड़ा, यानी यहाँ रूफ से हो गया आरोफ, पहाड़ी से हो गया पहाड़ी, और गुलेर से हो गया गुलेर, और कहाँ गड़ा से कांगड़ा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता की जो लोक कला है वो काली घाट लोक कला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का जो है चिकनकारी जो लोक कला है काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है बाघ और गौड़ जो है लोक कला फेमस है। इसमें हम बात कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश को जो है हम लोग बाघों का राज्य कहते हैं, यानी टाइगर स्टेट कहते हैं। तो यह जो है बाघ जो है मध्य प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो है वारली और रंगोली लोक कला फेमस है। तो इसमें हम बात करते हैं महाराष्ट्र को जो है हार से रिलेट करेंगे। और वार में जब गोली चलता है तो क्या होता है, हार होता है। तो वार हो गया, वार से वारली हो गया, और गोली से हो गया रंगोली। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो है पटचित्र और सौड़ा लोक कला जो है फेमस है। तो इसमें हम बात करते हैं उड़ीसा को ओडिशा से रिलेट करेंगे, और यानी कि ओडिशा के जो सारे चित्र आते हैं वो क्या आते हैं, पट आते हैं। तो पट चित्र से हो गया पटचित्र, और सारे से हो गया सौड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जो है पिथौरा, अथिया, साथिया जो है लोक कला फेमस है। तो इसे याद करने के लिए जो हम लोग जो है गुजरात को रात गुजारने से रिलेट कर सकते हैं, और पिथौरा को थोड़ा से, अथिया को अतिथि से, और साथिया को साथिया से। तो इसमें हम बात करते हैं तो कुछ जो यानी कि थोड़े जो अतिथि आए हैं वो अपने साथियों के साथ आए हैं, किस लिए, तो थोड़ा रात गुजारने आए हैं। तो थोड़ा से पिथौरा हो गया, अतिथि से हो गया अथिया, और साथी से हो गया साथिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है फड़, मंडाना और लघु तथा कजली तथा मेहंदी जो लोक कला है फेमस है। तो इसमें हम याद कर सकते हैं राजस्थान को हम लोग राजा के स्थान से रिलेट करते हैं, और राजा के स्थान पर जो है पाने के लिए जो है जो लघु लोग होते हैं, यानी जो छोटे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फंड उठाकर क्या होते हैं, मंडराते रहते हैं, और काजल और मेहंदी लगाकर तैयार रहते हैं। तो फन से हो गया फड़, और मंडराना से हो गया मंडाना, और लघु से हो गया लघु, तथा काजल से कजली, तथा मेहंदी से मेहंदी लोक कला जो है राजस्थान में फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो है कोल्लम और तंजौर जो है फेमस है। तो तमिलनाडु को जो हम लोग जो है तुम मिलना से रिलेट करेंगे, और तुम में मिलने के लिए जो है कैसे कहा गया है, तो कॉल पे कहा गया है। तो कॉल पे उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो वह कहता है कि तना जोर से बोलना, यानी तंजौर हो गया और कोल्लम हो गया, जो कि तमिलनाडु का लोक कला। यानी हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो है फुलकारी लोक कला फेमस है, यानी जब जॉब लग जाता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, फलक पर चढ़ जाते हैं। तो फलक से हो गया फुलकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में जो है चेरियर और निर्मल जो है लोक कला फेमस है। तो इसे हम बात करते हैं तेलंगाना
को तेल लगाने से रिलेट करेंगे। और बचपन में जो है चेड़ी आता था जो कि शू पॉलिश करने वाला होता था, लेकिन अगर ये नहीं रहता था तो तेल लगाकर उसे क्या कर दिया जाता था, निर्मल कर दिया जाता था, यानी सुंदर बना दिया जाता था। तो निर्मल से हो गया निर्मल, और चेरी लगाकर हो गया तो चेरियल। तो यहाँ पर चेरियल और निर्मल कहाँ का लोक कला है, तो तेलंगाना का लोक कला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो है अल्पना लोक कला फेमस है, यानी कि बांग्ला हमारे देश में क्या है, बहुत ही अल्प है, तो अल्प से अल्पना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में जो है कलमा जट्टू और मार्गुम कली जो है कहाँ का फेमस लोक कला है, तो केरल का लोक कला है। तो यहाँ पर जो है डबल ट और कली जो है रूट वर्ड होता है केरल का। तो इसमें हम बात करते हैं कलमा जट्टू कहाँ का है, तो केरल का है। मार्गुम कली भी कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो है एपन लोक कला फेमस है। तो बात करते हैं उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है जहाँ पर जो है ऐप नहीं चलता है, तो ऐप नहीं से एपन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा और सोन रखना जो है लोक कला फेमस है। तो इसमें हम याद कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है सोने को चौक पर रखना जो है सुरक्षित नहीं है, तो सोना से हो गया सोना रखना और चौक से हो गया चौक पूर्णा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है श्रीलंका और बांग्लादेश का जो है बाटिक और थांका है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के जो है फ्रेस्को पेंटिंग है। बात करते हैं इसे याद करने के लिए, तो हरियाणा को हरियाली से रिलेट करेंगे, यानी हरियाली अगर आता है हमारे आसपास तो हम लोग कैसे महसूस करते हैं, तो फ्रेश महसूस करते हैं। तो फ्रेश से हो गया फ्रेस्को पेंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया राज्यों के पारंपरिक व्यंजन के बारे में। तो पहला है आलू पोस्तो। आलू पोस्तो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, यानी पोस्तो को यहाँ पर हम लोग जो है पास्ता से रिलेट करेंगे। और पास्ता कौन खाते हैं, तो बंगले वाले लोग खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीखंड मिष्ठान की। तो श्रीखंड मिष्ठान कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है, यानी हमारे यहाँ क्या होता है, मिष्ठान बहुत ज़्यादा बनता है। तो महाड़े से हो गया महाराष्ट्र और मिष्ठान से हो गया श्रीखंड मिष्ठान। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुया अवंडू और चखवी कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिट्टी चोखा कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो बिहार का है। पखाला भाटा कहाँ का है, तो उड़ीसा के। तो मैं खाला के यहाँ कैसे गया है, तो उड़ के गया था। खाला से हो गया पखाला भाटा और उड़ने से हो गया उड़ीसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धुसका की। तो धुसका जो है कहाँ का व्यंजन है, तो झारखंड का व्यंजन है। यहाँ पर जो है याद करने के लिए हम जो है झारखंड को झरने से रिलेट करेंगे। और झरने में जब वो नहाया तो उसे धसका लग गया, यानी कि उसे खांसी होने लगा, तो धसका से हो गया धुसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं जादू की। तो जादू कहाँ का व्यंजन है, तो मेघालय का है, यानी मैं घायल हो गया तो मैंने उसे भी जाकर क्या कर दिया, धो दिया था। जाद के धो से हो गया जादू और मैं घायल से हो गया मेघालय। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोलम। खोलम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसमें याद करने के लिए जो है हम लोग जो है अरुण और आंचल से रिलेट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। और अरुण और आंचल के जो है बहुत सारे राज्य है जिसे क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। तो खोल से हो गया खोलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। तो असम में जो है मैसूर टेंगा जो है व्यंजन है। तो इसमें हम याद कर सकते हैं कि आज शाम मैं कहाँ गया हूँ, तो सैर पर गया। तो मैं सैर से हो गया मैसूर टेंगा और आज शाम से हो गया असम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है बालचो और सोरपोटेल के बारे में। तो बालचो और सोरपोटेल कहाँ का है, तो गोवा कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है बालचो को बालक से रिलेट करेंगे और सोरपोटेल को जो है सैर से रिलेट करेंगे, यानी बालक लोग भी कहाँ जाना चाहते हैं, सैर पे, तो गोवा जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काफुली की। तो काफुली कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। तो यहाँ पर जो है एक पुरुष है जो कि अपनी महिला से पूछ रहा है का फुली, यानी क्यों फुली हुई हो, इसका उत्तर दो। तो का फुली से हो गया काफुली और उत्तर से उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढोकला और खाकड़ा की। तो ढोकला और खाकड़ा कहाँ का है, गुजरात का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्पम की। तो अप्पम केरल का व्यंजन है और पुली होड़ा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट के बारे में। तो कलाड़ी पट्टू कहाँ का है, केरल का है। तो केरल में जो है डबल ट जो है रूट वर्ड है, तो इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कलाड़ी पट्टू कहाँ का है, तो केरल का है। तो इसे जो है हम लोग जो है सभी मार्शल आर्ट की जननी यानी मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलम्बम की। तो सिलम्बम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तो इसमें जो है सील और मिल दोनों जो है साउंड एक कर रहे हैं, यानी सिलम्बम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थांगटा की। थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है, यानी था क्या था, मणि था। तो इसमें हम बात करते हैं तो थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है सरित सरक की। तो सरित सरक कहाँ का है, मणिपुर का है, यानी मणि जो है सरकते सरकते कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। तो उसकी चाबी हम लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो चाबी से हो गया चैबी गदगा, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पड़ी खड़ा की। तो पड़ी खड़ा कहाँ का है, बिहार का है। तो इसमें हम लोग जो है बिहार को ब्याह से रिलेट करेंगे और ब्याह में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी पड़ियाँ यानी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ खड़ी मिलती है। तो पड़ी खड़ा कहाँ का है, बिहार का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो थोड़ा है, हिमा और आंचल जो है थोड़ी सी नोटी लड़की है, तो थोड़ी सी हो गया थोड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर दिया गया है गतका। तो गतका कहाँ का है, पंजाब का, यानी तुम मुझे अगर तका तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, पंजाब जड़ दूंगी। तो तका से हो गया गतका और पंजा से हो गया पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्दानी की। तो मर्दानी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, यानी मर्दानी जो है कभी भी हारती नहीं है, यानी मर्दानी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लाठी कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल और पंजाब का जो है मार्शल आर्ट है। तो इसे हम याद करने के लिए जो है पश्चिम बंगाल को बंगला से रिलेट करेंगे और पंजाब को पंजा से तथा लाठी को जो है लाठी से। यानी पश्चिम बंगाल यानी बंगला में अगर आता है तो पंजे का इस्तेमाल मत करो, लाठी का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तो इसमें हम जो है तमिलनाडु को तुम मिलने से और बरसाई को जो है बरसाने से रिलेट करेंगे। यानी तुम मिलो तो हम क्या तुम पे बरसाएंगे, तो फूल बरसाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्बुआई कुश्ती कहाँ का है, तो मिजोरम का है। तो इम्बुआई को जो हम लोग जो है बुआ आई से रिलेट करेंगे और बुआ जब घर आई तो क्या आए, मजे आए, तो मजे से मिजोरम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुष्टि युद्ध कहाँ का है, तो बनारस यूपी का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया अस्काई। अस्काई कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं अस्काई जो है कहाँ होता है, ऊपर होता है। और जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत के मैप में क्या है, सबसे ऊपर है। तो स्काई कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो जम्मू कश्मीर का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइका अखाड़ा की। तो पाइका अखाड़ा कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया मलखम। मलखम कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। और मलखम से हम लोग जो है म से मल और म से मध्य को रिलेट कर सकते हैं। और इसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का यह जो है राजकीय खेल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काथी सामू की। तो काथी सामू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल युद्ध की। तो मल युद्ध कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। और इसके दो प्रकार है, धरणीपट और आसुरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया राज्यों के प्रमुख पोशाक यानी वस्त्र के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हथकरघा साड़ी तथा लंगड़ा ओन है। तो इसमें हम लोग जो है आंध्र प्रदेश को अंधा से रिलेट करेंगे और हथकरघा को हाथ से और लंगड़ा को लंगड़ा से रिलेट करेंगे। यानी अंधा व्यक्ति के पास जो है हाथ भी ठीक नहीं है और वह जो है पैर से भी लंगड़ा है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, तो हाथ से हो गया हथकरघा, लंगड़ा से हो गया लंगड़ा ओन और अंधा आदमी से हो गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है गैंडों के बाल से सजी टोपी और बांचे जो है फेमस वस्त्र है। इसमें हम बात करते हैं बांचे की। तो यहाँ जो है पारंपरिक दुल्हे की तलवार होता है। तो इसमें हम लोग अरुणाचल प्रदेश को जो है अरुण और आंचल से रिलेट कर सकते हैं। और अरुण और आंचल जो है घर से भाग गए हैं लेकिन अभी तक क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। तो बचे से हो गया बौंचे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। तो असम में जो है मेखला चादर और यह मेखला जो है कहाँ का है, असम का है। तो इसमें हम लोग जो है असम को आसाम से रिलेट करेंगे। और आसाम में कहाँ गया, तो मैं खाला के यानी कि खाला के यहाँ गया, लेकिन यहाँ जो है मैं रिहा नहीं हो पाया। तो मेखला से हो गया मेखला चादर और रिहा से हो गया रिहा मेखला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जो पुरुष होते हैं वह धातु मिर्जाई कुर्ता तथा गमछा पहनते हैं तथा महिला की बात करते हैं तो सेंधा अंचल पहनती है। तो इसमें हम लोग जो है बात करते हैं तो बिहार को बिहार से रिलेट करेंगे। और मर्जाई यानी कि अपनी मर्जी से वह क्या करेगा, सीधी शादी करेगा यानी बिहार करेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो अपनी मर्जी से शादी तो करेगा, तो क्यों छोड़ा, अभी तक तुमने शादी अपनी मर्जी से क्यों नहीं किया है, 36 का हो जाएगा तब करेगा। क्यों छोड़ा से हो गया कुचौड़ा शैली साड़ी जो है कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है, जो कि घुटने की लंबाई तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में जो है नववाड़ी जो कि 9 गज की साड़ी होती है और पानो भजू जो होता है गोवा का फेमस वस्त्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर गुजरात के बारे में। तो गुजरात में जो है महिला जो है घाघरा चनिया चोली पहनती है और पटोला प्रिंट दुपट्टा ओढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जो है फेरन जो कि घुटनों तक लंबा गाउन होता है पहनते हैं। यानी जो यहाँ पर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है हमेशा आतंक का माहौल होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो सैनिक होते हैं हमेशा फेरा लगाते रहते हैं। तो फेरन से हो गया फेरा। और उस पर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का यह जो है फेमस वस्त्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो है पुरुष जो होते हैं लुंगी मैसूर पेटा टोपी पहनते हैं और महिलाएं जो होती है इलकल साड़ियाँ पहनती है। यानी वह जो है कल ईल होने का क्या कर रही है, नाटक कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे केरल की। तो केरल में जो पुरुष होते हैं मुंडू टखनों तक होता है और महिला जो होती है मुंडम नेरिथम साड़ी पहनती है। तो केरल खाने का किसी का भी जो है मुंड नहीं होता है। तो मुंड से हो गया मुंडू और महिला में हो गया मुंडव। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में जो महिला होती है वो लुंगड़ा साड़ी जो कि 9 गज की होती है तथा पैठानी साड़ी पहनती है। यानी हार मान के जो है मैं कभी भी बैठता नहीं, तो बैठने से हो गया पैठानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंचई साड़ी कहाँ का है, तो मिजोरम का है। पोचमपल्ली साड़ी कहाँ का है, तेलंगाना का है। और कसावू साड़ी कहाँ का है, तो केरल का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मणिपुर की। तो मणिपुर में जो महिला होती है वो इनापी और फानेक पहनती है। तो इसे हम लोग जो है इनापी को जो है इन पे और फानेक से फेक से रिलेट करेंगे और मणिपुर को मनी से रिलेट करेंगे। यानी मेरे पास इतना मनी है कि इन पे हम लोग मनी क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो इन पे से हो गया इनापी और फेक से हो गया फानेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय के जो पुरुष होते हैं जिमफांग यानी बिना कॉलर का कोट पहनते हैं। और महिला की बात करते हैं तो जैनसेम धड़ा खिरवाक पहनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो महिला होती है वो संबलपुर साड़ी पहनती है और सलवार कमीज पहनती है।
तो इसमें हम लोग जो उड़ीसा को जो है दिशा पटानी से रिलेट करेंगे। और दिशा पटानी कैसे चलती है, तो संभल कर चलती है। तो संबलपुर साड़ी कहाँ का है, तो उड़ीसा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो पुरुष होते हैं तेहमत यानी तेहमत पहनते हैं, कुर्ता पैजामा और पगड़ी पहनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में जो पुरुष होते हैं वह खो पतलून भूटिया बाखो और पैंट पहनते हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो महिला की, तो डमवन और डोमिदम जो है महिला पहनती है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो महिला होती है वो साड़ियाँ पावड़ा हाफ साड़ी पहनती है और कांजीवरम साड़ी पहनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसे हम लोग जो है तमिलनाडु को तुम मिलने से रिलेट करेंगे, यानी तुम मिलना मैंने तुम्हारे लिए जो है काजी बुलवा कर रखा था। काजी सो गया काजीवरम और तुम मिलना सो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो पुरुष होते हैं वो धोती मिर्जा और जवाहर टोपी पहनते हैं। और महिला की बात करते हैं तो घाघरा आवड़ी तथा धोती कुर्ता तथा भोटू पहनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पोचमपल्ली इक्कत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, फिल इन द ब्लैंक्स राज्य से संबंधित है। तो पोचमपल्ली जो इक्कत साड़ी है या फिर पोशाक सामग्री जो है तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुंचई फिल इन द ब्लैंक्स की पारंपरिक पोशाक है। तो पुंचई कहाँ का है, तो मिजोरम का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है। तो असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में स्थित है, तो पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। वारली चित्रकला कहाँ का फेमस है, तो वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र में फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक में गलत है, तो फर्श चित्रकला जो है राजस्थान का है। सौड़ा बात करते हैं तो उड़ीसा का, बाघ बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का, और गुल्लेर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ जो है कर्नाटक गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर 7 क्वेश्चन में बालचाव और सोरपोटेल निम्नलिखित में से पारंपरिक व्यंजन है। तो बालचाव और सोरपोटेल जो है कहाँ का व्यंजन है, तो गोवा का व्यंजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की प्राचीन आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। तो इसमें हम बात करते थे कलारी पट्टू जो है एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति जो है योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसे जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली बार प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया था। तो इसमें हम बात करते हैं तो सिलंबम जो है तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसे जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।